हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशनाई। तो मैं आज एक वन शॉट स्टोरी लेके आई हूँ। ये स्टोरी होने वाली है कॉलेज प्रोफेसर एंड स्टूडेंट के बीच, और ये गे स्टोरी है, ये कोई ओमेगा वर्स नहीं है। एंड हम ये देखेंगे कि अगर दो लड़के एक दूसरे से प्यार करें एंड फैमिली मेम्बर्स एगेंस्ट हो, दुनिया या समाज हर कोई एगेंस्ट हो, तो कैसे वो दोनों एक दूसरे को मतलब अपने प्यार को संजो के संभाल के रख पाएंगे या फिर नहीं, यही हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं। तो स्टोरी शुरू होती है कॉलेज की, हम कह सकते हैं कैंपस में सुबह का समय है, ठीक है। हम देखते हैं जो स्टोरी हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, सुबह का समय कॉलेज कैंपस में। कहते हैं जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अक्सर सबसे अनजाने मोड़ पर आता है। आज कुछ ऐसा ही होने वाला है हमारे विंग के साथ। विंग जो कॉलेज गेट से एंट्री कर रहा था, हाथ में स्केच बुक, मुस्कुराता हुआ चेहरा। यानी हम देख सकते हैं कि विंग जो है वो एक आर्ट स्टूडेंट है। विंग सोचते हुए, नई क्लास, नई टीचर और नई मुसीबतों और बहुत सारे सवाल, नई नई चीज़ों की आज शुरुआत होने वाले हैं। तो हम चलते हैं बैकग्राउंड को देखते हैं। एक अनजाना सा शख्स जिसका हम देखते हैं पूरा ब्लैक आउटफिट पहना हुआ है, यानी एक रहस्यमयी आदमी, ठीक है। एक रहस्यमयी आदमी या हम कह सकते हैं शख्स दूर से विंग को देख रहा है, चेहरे छुपा हुआ, यानी वो पूरा सर से लेकर पाँव तक पूरा ब्लैक ब्लैक ब्लैक। पहली क्लास का समय और हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, ठीक है। विंग क्लास में बैठा है एंड तभी दरवाज़ा खुलता है एंड उनका प्रोफेसर यानी न्यू प्रोफेसर लैन वांग जी एंटर करती हैं। सफ़ेद शार्प तो सख्त चेहरा एंड बड़ी आँख, मतलब ना ठंडी वाली आँखों, एकदम प्रेजेंटेबल फुल, हम कह सकते हैं ना एक रूड अकरू ऐसा टाइप का इंसान, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है वो धीरे धीरे कह रहे होते हैं, वो है नए प्रोफेसर लैन वांग जी, बहुत स्ट्रिक्ट है सुना है, पर कितना हैंडसम है। तभी हम देखते हैं जो विंग है उसे देखता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है, और फटी हार आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। एक्चुअली मेरा गला खराब है तो मैं कभी कभी थोड़ा पॉज लेने वाली हूँ, तो आप ज़रा माइंड मत करना एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। चलो स्टोरी में चलते हैं। विंग जो है वो धीरे सोच रहा होता है, खुद नहीं, वे कोई प्रोफेसर है या मूवी का स्टार, हैंडसम और धीर, मतलब एक अगर हम किसी शख्स को बहुत हैंडसम, एलिगेंट और टॉल, बॉडी शेप बहुत अच्छा होता है तो हम क्या सोचते हैं, ऑब्वियसली उसे हम एक्ट्रेस समझते हैं। तो वो भी यही सोच रहा था कि एक कोई मूवी स्टार होने वाला है, हो सकता था अगर वो कोई प्रोफेसर नहीं होता तो। हम देखते हैं दूसरी तरफ लैन वांग जी जो है वो सख्त आवाज़ में कहता है, शांति, मैं लैन वांग जी हूँ, तुम्हारा नया फाइन आर्ट्स का टीचर। उम्मीद है तुम सब समय के मतलब मुझे बहुत ना, आप जब कोई क्लास में नहीं एंट्री लेते हो, अगर आप न्यू खुद को इंट्रोड्यूस करते हो तो हमेशा खुद को सख्त दिखाने की कोशिश करते हो। बिल्कुल लैन वांग जी ऐसा ही कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं लैन वांग जी हूँ,
और मैं तुम्हारा फाइन आर्ट क्लास जो क्लास है उसका प्रोफेसर हूँ। एंड मैं चाहती हूँ तुम लोग सब कोई जो है उस समय को होता ना रिप्रेजेंट करो, यानी समय को महत्व दो, समय को ज़्यादा वेस्ट मत करो। अब हम देखते हैं कुछ घंटे बाद कॉलेज कैंपस हॉलवे में विंग अकेला चल रहा है। तभी पीछे से आवाज़ आता है, एक रहस्यमय आवाज़। कोई दिख तो नहीं रहा पर आवाज़ ज़रूर आ रहा है। अगर अपनी मतलब ना, अगर अपनी जगह जानते हो तो चुपचाप रहना सीख लो। ये बहुत सरल हुआ था। विंग चौंक कर पीछे देखता है, कोई नहीं देखता। डर के मारे स्केच बुक गिर जाता है। विंग के हाथ में जो उसका क्लास का जो बुक्स था वो सब कुछ गिर जाता है। तभी एक हाथ बढ़ता है, स्केच बुक उठाकर देता है। ये और कोई नहीं, हमारा लैन वांग जी है। गंभीरता से, सब ठीक है? तब विंग कहता है हड़बड़ा कर, हाँ 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 कुछ नहीं। उतना घबराता हुए अगर आप डर जाओ तो ऐसा होता है कि आप क्या कह रही हो, क्या देख रहे हो, आपको समझ नहीं आता। वो बहुत जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल जाता है। लैन वांग जी गहरी नज़रों से देखता है एंड कहता है अगर कोई परेशानी है तो बताओ। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलती हैं। कुछ अनकही बातें होती हैं। होना ही चाहिए यार, ये दोनों आगे जाके प्यार में पड़ने वाले हैं। शाम हो चुका है। प्रोफेसर का ऑफिस रूम, सॉरी मेरे, हम देखते हैं प्रोफेसर का ऑफिस रूम के अंदर का सीन। लैन वांग जी अकेला बैठा है। विंग का स्केच बुक देख रहे हैं जो गलती से रह गया था। उसमें विंग ने एक बहुत शानदार छवि बनाया है जिसमें अनजाने में लैन वांग जी जैसा चेहरा बना हुआ है। ये बहुत बड़ा एक कोइंसिडेंट है। लैन वांग जी थोड़ी देर चुपचाप देखता है, फिर हल्के से मुस्कुरा देता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो लैन वांग जी है किसी चीज़ पर या कुछ भी बातें हो, कभी ऐसा होता है ना अपने फेस में कोई भाव या कुछ नहीं, हमेशा शांत भाव ही रहता है, पर आज मुस्कुरा देता है। लैन वांग जी धीरे से खुद में ही कहता है बहस क्या है इस लड़के में। यानी हम सोच सकते हैं, हम देखते हैं दूसरे फिल्म, ठीक है। अगले दिन सुबह का समय, क्लासरूम पर विंग क्लासरूम में बैठा है, डेस्क पर सिर टिकाकर। ठंडी पता ना सो रहा है, आंखें बंद करके बैठा हुआ है। अचानक लैन वांग जी अंदर आता है। लैन वांग जी सख्त आवाज में कहता है विंग आर्ट प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना है या नहीं। तब विंग घबरा कर खड़ा हो जाता है। जो करना है जी, करना है, बिल्कुल करना है। अंदर ही अंदर सोचता है बस आपके साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताना है। यानी यहाँ पर हम सोच सकते हैं विंग जो है लैन वांग जी को पहली बार देखते ही अपने दिल में थोड़ा सा होता है ना, एक सॉफ्ट कॉर्नर या फिर रोमांटिक फीलिंग्स को बढ़ावा दे रहा होता है। अब स्टूडेंट्स हंसते हैं। लैन वांग जी बिना भाव के विंग को घूरता है। लैन वांग जी फिर से कहता है ठीक है, अब
लंच के बाद मेरे ऑफिस में आना। विंग का दिल जोर से धड़कने लगता है। ऑब्वियसली अकेला मिलने की बात है तो धड़कना तो चाहिए। दोपहर का समय, प्रोफेसर की ऑफिस का सीन देखते हैं। विंग नॉक करता है। लानबांग जी कम इन कहते हैं। ऑफिस में दीवारों पर आर्टिस्ट टंगे हुए हैं। एक कोने में एक छोटा सा पियानो भी रखा है। बहुत शांत माहौल। इस जो है ना, जो डेकोरेट है वो लानबांग जी की टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डेकोरेट किया गया है उनका ऑफिस। लानबांग जी ठंडी आवाज में कहता है, बैठो। संक्षिप्त ना, बहुत छोटी सी वर्ड पर बहुत बड़ी चीज होती है। लानबांग जी का ऑरा ऐसा ही था। वो ज़्यादा चिल्लाता नहीं था, ज़्यादा कुछ बहस नहीं करता था। उसका पॉइंट वही बात होती थी और उसका आवाज़, उसके आंखें, उसके ऑरा ऐसा था कि सब लोग मानने में बिल्कुल मान जाता था। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वही लानबांग जी ने बस ठंडी आवाज़ में ऐसा ही कहा, बैठो। तो विंग भी, लेकिन बिना कठोरता से, यानी बैठो जो कहा लानबांग जी ने, वो ज़्यादा गहराई मतलब रूडली नहीं कहा था। विंग हकलाते हुए, सर आपने बुलाया। लानबांग जी कहता है, तुम्हारे आर्ट वर्क्स में भावनाएं हैं पर अनुशासन नहीं। मैं तुम्हें पर्सनल प्रोजेक्ट दूंगा। विंग आश्चर्य से, मतलब मेरा खुद का प्रोजेक्ट? ये वाला क्वेश्चन लानबांग जी को करता है। तो लानबांग जी कहता है, हाँ, अगर सच में आर्ट में प्यार करते हो, आर्ट से प्यार करते हो तो खुद को साबित करो। हल्के से मुस्कुराते हुए, आप नोटिस करोगे पूरे स्टोरी में धीरे धीरे जो लानबांग जी है वो खुद को चेंज करने वाले हैं सिर्फ विंग की वजह से। बहुत पहले बहुत सख्त था, शांत, एंड उनके फेस में कोई भाव नहीं आता था, पर अब आने लगा है क्योंकि अब लानबांग जी दूसरी बार जो है वो विंग की वजह से थोड़ा बहुत मुस्कुराया है। विंग का दिल एकदम पिघल जाता है। लानबांग जी का क्या बोलते हैं, उनका स्माइल इतना किलर होता है ना कि विंग का दिल पिघल ही जाता है। अब हम देखते हैं शाम का वक्त, कैंपस के गार्डन में। दोनों प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। विंग स्केच कर रहा है, लानबांग जी नोट बना रहा है। बैकग्राउंड में हल्की हवा चल रहा है, फूल झूम रहे हैं। अब हम देखते हैं विंग मुस्कुराकर, सर आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? तब लानबांग जी गहरी आवाज़ में कहते हैं, शांति ताकत है। थोड़ा रुक कर तुम्हें भी कभी सीखनी चाहिए। तब विंग हंसते हुए, मेरे जैसा तूफान भी कभी शांत हो सकता है क्या? दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं। हल्का रोमांटिक माहौल बन जाता है। अब हम देखते हैं दोनों कैंपस से लौट रहे हैं। विंग अचानक रुक जाता है। उससे फिर वही रहस्यमयी इंसान होता है कि कोई उसे देख रहा है। उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। हमेशा होता है, अगर आपको कोई बहुत देर तक हमेशा की तरह घूरता हुआ इंसान अगर है तो आपको कभी ना कभी महसूस हो ही जाता है कि हाँ, कोई मुझे घूर रहा है। तो विंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। विंग धीरे से कहता है, सर आपको भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? लानबांग जी सावधानी से इधर उधर देखता है, फिर कहता है, शायद तुम्हारी कल्पना है, लेकिन सतर्क रहो। एक
परछाई दूर से दोनों को देखती है। कमरा होता है कि जो विंग को देखता है एंड हम देखते हैं अगले सीन। अगले सीन में विंग अपने स्केच बुक के साथ कैंपस के कॉरिडोर में चल रहा है। कॉरिडोर में चल रहा है पर हंसते हुए, मतलब ना थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते, कुछ चीज़ें सोचते हुए। एंड उसके साथ 2-3 फ्रेंड्स भी हैं, पास में दोस्त भी है, हम सोच सकते हैं। तो पहला वाला फ्रेंड जो है वो कहते हैं, अरे सुना, हमारे कॉलेज में कोई स्टॉकर घूम रहा है। फ्रेंड नंबर 2 ने भी बोला, हाँ कई लोगों ने देखा है, अजीब आदमी। विंग हंसते हुए, चलो यार, कोई राक्षस नहीं आने वाला। कमरा धीरे धीरे पीछे की ओर दिखाई देता है, जहाँ पर जो विंग को घूर रहा है, यानी यहाँ पर वो आदमी हमेशा विंग के आसपास ही होता है एंड विंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है। और देखते हैं कुछ देर बाद कैंपस के सीन है। विंग अकेला स्टेयर केस से नीचे नाम रहा होता ना, यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सीडेंट होने वाला है, ठीक है। तभी अचानक पीछे से कोई उसे धक्का मारने की कोशिश करता है। स्लो मोशन में विंग गिरने ही वाला होता है, तभी एक मजबूत हाथ उसे पकड़ लेता है। ये और कोई नहीं, लैन वांग जी है। तेज और इमोशनल से हो जाता है। लैन वांग जी गुस्से में, क्या कर रहे थे तुम? विंग काँप रहा है, लगभग रोने को ही हो रहा है, ठीक है। विंग धीरे से, किसी ने मुझे धक्का दिया था। लैन जी उसे पास खींचता है, उसकी हथेली पर धीरे से हाथ फेरता है, जैसे चुप कराने की कोशिश कर रहा हो। लैन जी धीरे और गड़माहट भरी आवाज़ में कहता है, अब मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। विंग के चेहरे पर आश्चर्य और राहत दोनों झलकता है। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, मेडिकल रूम का सीन, जहाँ पर विंग को चेकअप के लिए मेडिकल रूम में लाया जाता है। लैन जी उसके पास बैठा है। बाहर बारिश शुरू हो गई है। अब हम देखते हैं, विंग धीरे से मुस्कुराता है एंड कहता है, सर आप हमेशा सही समय पर आ जाते हो। थोड़ा हंसने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द में है। लैन जी धीरे से कहता है, मैं तुम्हें चोटिल नहीं होने दूंगा, एक पल रुककर, क्योंकि तुम खास हो। विंग उसे आश्चर्य से देखता है। दोनों के बीच एक सन्नाटा भर जाता है। रात को विंग मेडिकल रूम से वापस हॉस्टल लौट रहा था। गली से वह लैन जी के पीछे पीछे चल रहा है। लैन जी एक पुराने स्टाफ रूम में जाते हैं। विंग उनको फॉलो करता है, अंदर जाकर छुपकर देखने की कोशिश करता है। लैन जी अकेला खड़ा होकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसने आज विंग को चोट खाते हुए देखा था। यहाँ पर हम थोड़ा शॉक होता है, क्योंकि विंग को चोट लगी, इसमें लैन जी का क्या जाता है। लेकिन हमें महसूस होता है कि जो लैन जी है वो विंग को भी उसी नज़र से, यानी वही रोमांटिक फीलिंग्स के साथ, वही नज़र के साथ देखता है।
लेकिन यहाँ पर विंग को थोड़ा ना कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी ओमेगा के बारे में लैनबांग जी बात कर रहा है। विंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है, यानी वो विंग का जो लैनबांग जी के सामने मुंह से जो सुनता है उसके बारे में विंग दंग रहकर सोचता है, सर भी किसी ओमेगा को पसंद कर सकती है। चलो हम देखते हैं दूसरे विषय। 2 दिन के बाद कॉलेज कैंपस में विंग अब लैनबांग जी को अलग नज़र से देखता है। थोड़ी रिस्पेक्ट, थोड़ी कंसल्टी और बहुत सारा प्यार की नज़र से भी विंग लैनबांग जी के ऑफिस के पास से गुजर रहा होता है। विंग मुस्कुराकर खुद से ही, तो सर भी किसी ओमेगा को पसंद करते हैं। क्या मैं उसे जानती हूँ? क्या वो मैं हो सकती हूँ? क्योंकि जब से सर इस कॉलेज में आया है, सर के आसपास सिर्फ विंग ही है जो सर मतलब लैनबांग जी के साथ ज़्यादा वक्त बिताता है। एंड विंग ने किसी का नाम नहीं सुना, सिर्फ सुना ओमेगा। एंड ज़्यादातर वक्त वही उसके साथ बिताता है, तो उसे लगता है कि शायद लैनबांग जी उसे ही पसंद करता है। और इतनी कूल भी है। अब तो मेरा क्रश और भी गहरा हो जाता है। पीछे से उसका दोस्त उसे चिढ़ाता है। फ्रेंड कहता है, अरे अरे प्यार में गिरता हुआ देख रहा हूँ भाई तुझे। दोनों हंसते हैं। गरम शाम, विंग और लैनबांग जी साथ में प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। विंग मस्ती के मूड में है। अचानक विंग मस्ती में बोलता है मुस्कुराकर, सर चलिए आपसे शादी कर लेती हूँ। वैसे भी मुझे कोई कंट्रोल करने वाला चाहिए। पूरा कैंपस सुन पड़ जाता है। अगर कोई तो नहीं था, पर फिर भी होता ना, अब दोनों लोग भी चुप हो गया है तो सुन तो पड़ी गई। लैनबांग जी ठंडे चेहरे के साथ विंग को घूरता है, फिर थोड़ा मुस्कुराता है। लैनबांग जी धीरे से लेकिन गंभीरता से, और अगर कहा है तो निभाना पड़ेगा। विंग का चेहरा फीका पड़ जाता है। विंग आश्चर्य से, अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था। लैनबांग जी सीरियस होकर धीरे से, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था। उसकी आवाज़ में हल्का दर्द और चाहत दोनों है। यानी सच में लैनबांग जी विंग को पसंद करता है। उतने एक पॉजिटिवनेस, साइको टाइप्स का प्यार हम कह सकते हैं। हम देखते हैं एक ट्विस्ट। अगले ही दिन लैनबांग जी के फैमिली लॉयर आता है। विंग को कॉलेज के जो कैंपस गार्डन है ना, उसमें बुलाया जाता है। पूरा कॉलेज देख रहा है कि कुछ जो कोट सूट बूट पहने वाला इंसान आया एंड विंग को बुलाकर कहीं पे लेके गया। लॉयर कहता है, मिस्टर बांग जी के आदेश अनुसार मिस्टर विभूषण के साथ विवाह मैरिज के दस्तावेज यानी जो कागजात है वो तैयार किया है, साइन करें। विंग हैरान होकर खड़ा हो जाता है। विंग घबरा कर, लेकिन मैं तो मजाक कर रहा था। लैनबांग जी आगे आता है, उसके आंखों में सीधा देखकर कहता है, धीरे धीरे और गंभीर आवाज में कहता है, तुमने प्रपोज किया, मैंने एक्सपेक्ट किया, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। विंग का दिल बड़ी बहुत जोर जोर से धड़कता है, लेकिन अंदर से वो अजीब सा खुशी भी महसूस करता है क्योंकि वो लैनबांग जी को पसंद करता है। धीरे धीरे विंग
जो कागजात है उस पर साइन करता है। लैनबांग जी भी करता है। स्टूडेंट्स चेयर का स्टूडेंट कह रही हूँ, वहाँ पर जो आसपास थोड़ा बहुत बॉडी गार्ड्स एंड लॉयर्स वो लोग तालियां बजा के उन लोग को होता ना, क्या बोलते हैं उसे, संबोधित करते हैं एंड कंग्रेस्ट करते हैं ताली बजाते हुए। विंग शर्मा जाता है। लैनबांग जी हल्के से मुस्कुराता है। अब हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर छोटा सा प्राइवेट सेरेमनी सिर्फ दोनों के बीच। यहाँ पर ना लैनबांग जी की फैमिली का कोई और ना ही विंग का फैमिली का कोई। लैनबांग जी विंग की उंगली में एक सिल्वर रिंग पहनाते हैं। लैनबांग जी धीरे से फुसफुसाते हुए, अब तुम सिर्फ मेरे हो। विंग चुपचाप उसके आंखों में देखता है। पहली बार पूरी तरह होता ना, एक प्यार बड़ी आंखों से एक दोनों दूसरे से देखते हुए। अब हम देखते हैं अगला सीन, सुबह का समय एंड ये उन लोगों की नई अपार्टमेंट हम कह सकते हैं। विंग और लैनबांग जी नए घर में प्रवेश करते हैं। घर बहुत सुंदर और क्लासिक स्टाइल का है। सफेद दो दीवारें व खिड़कियां और एक खूबसूरत गार्डन। विंग चारों ओर घूमते हुए बहुत एक्साइटेड है, जैसे कोई बच्चा हो। विंग चहकते हुए, ये मेरा घर है, सच में इतना बड़ा घर। वाह सर, मेरा मतलब मिस्टर सर, मतलब मेरा मतलब हस्बैंड सर। बहुत यूनिक सा नाम है। लैनबांग जी धीरे से, अब तुम्हें इसी घर नहीं हमारा घर कहना चाहिए। विंग थोड़ा शर्मा जाता है और हंस देता है। दोनों बेडरूम का सामान अनपैक कर रहे हैं। विंग अपना सामान पूरे कमरे में फैला देता है। कपड़े, स्केचबुक, चिप्स का पैकेट और भी बहुत सारे। लैनबांग जी कड़क आवाज में, कमरे को अस्त-व्यस्त मत करो। विंग चिढ़ाते हुए, अरे बाबा, अब हम पति पत्नी हैं, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। लैनबांग जी उसे घूरता है। विंग मजाक में तकिया उठाकर उन पर फेंकता है। लैनबांग जी पकड़ लेता है और उसे पकड़कर बिस्तर पर धकेलते हुए दोनों हंसते हैं। अब हम देखते हैं उन दोनों के बीच का पहली रात कैसा होता है। रात हो चुकी है। दोनों एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सोने वाले हैं, हल्की ऑकवर्डनेस के साथ। लैनबांग जी किताब पढ़ रहा है। विंग चुपचाप लेटा है, लेकिन बार बार उसे देख रहा है। विंग धीरे से कहता है, सर, हम कैसे सोएंगे? लैनबांग जी बिना देखे जवाब देता है, जैसे सामान्य लोग सोते हैं। विंग मुंह फुला लेता है, फिर धीरे से रजाई खींचकर थोड़ा लैनबांग जी के पास खिसक जाता है। लैनबांग जी किताब बंद कर देते हैं और सीधा उसके आंखों में देखता है। दोनों की आंखें मिलता है एक गहरा पल। लैनबांग जी धीरे से फुसफुसाते हुए, डरो मत, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। विंग के
होठ कांपते हैं। वह हल्के से सिर हिलाता है। लैनबांग जी अपना हाथ बढ़ाकर उसके बालों में उंगलियां फेरता है, धीरे धीरे से और प्यार से। रात को आधी नींद में वुइंग लैनबांग जी के सीने से चिपक जाता है। लैनबांग जी उसे देखता है और धीरे से कहता है, तुम मेरी हो हमेशा के लिए। अब हम देखते हैं अगले सुबह जो है वो कॉलेज कैंपस का देखते हैं। लैनबांग जी और वुइंग हाथ में फाइल्स लेकर कॉलेज में दाखिल होते हैं। दोनों के बीच अब एक नया बॉन्ड है। आंखों में चमक, मुस्कुराते हुए स्टूडेंट धीरे धीरे आपस में फिसफिसाते हुए पहला स्टूडेंट कहता है चौंक कर, अरे वो दोनों साथ में आ रहे हैं। दूसरा स्टूडेंट कहता है, सुना है शादी हो गई है उनकी। भीड़ बदलती है, कानाफूसियाँ तेज हो जाती है। लैनबांग जी क्लासरूम में जाती है, वुइंग भी पीछे पीछे। लैनबांग जी बोर्ड पर लिखती है इम्पोर्टेंट असाइनमेंट। स्टूडेंट्स चुपचाप बैठे जाता है, हल्का टेंशन महसूस होता है। लैनबांग जी गंभीर आवाज़ में कहता है, मुझे आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। लैनबांग जी स्टूडेंट्स का फेस अस्त व्यस्त हो जाता है। हम लैनबांग जी देखते धीरे से कहता है, मैं और वुइंग अब पति पत्नी हैं। हमने कानूनी तौर पर विवाह कर लिया है, यानी मैच किया है। पूरा क्लासरूम एक पूरा क्लासरूम एक स्टंट के लिए, एक पल के लिए शांत हो जाता है। फिर पहला स्टूडेंट चिल्लाते हुए, क्या? तब कुछ तालियां बजते हैं, कुछ जलते हैं। ऐसा होता है, अगर एक इंसान सक्सेसफुल हो, हैंडसम हो, तो ना उनके पीछे ना चाहते हुए भी बहुत से लोग पड़ ही जाते हैं। अगर उनका कोई मैरिज होता है एक अच्छे एजुकेटेड इंसान के साथ भी होना, तब भी कुछ लोग जलते ही हैं। तो ऐसा ही हो रहा था। तीसरा इंसान जलन में कहता है, कैरी में कुछ जेलसी स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली सारे जो है वो लड़कियां ही मिलते हैं। जेलसी स्टूडेंट्स जो है, पहला वाला कहता है, एक टीचर से शादी कर ली, वो भी एक लड़के से। दूसरा स्टूडेंट गुस्से में कहता है, उसमें ऐसा क्या है, मैं तो ज़्यादा खूबसूरत हूँ उससे भी। वो ईर्ष्यावश एक प्लान बनाने की कोशिश करते हैं वुइंग के फंसाने के लिए। चौथा स्टूडेंट गार्डन में फंसाने की कोशिश करते हैं, तो मुस्कुराते हुए आते हैं। वुइंग अकेला गार्डन में बैठा स्केच कर रहा है। अंजला से स्टूडेंट्स आते हैं। उनमें से पहला कहता है, अरे वुइंग, बधाई हो यार, चलो ना पार्टी करते हैं। वुइंग थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर हंसते हुए कहता है, पार्टी तो करनी चाहिए। उन लोगों को पता नहीं होता कि थोड़ी दूर से लैनबांग जी सब देख रहा है। उनकी आंखों में हल्की जलन और पॉजिटिवनेस चमकती है। एक्चुअली मैंने पहले ही कहा था, लैनबांग जी जो है ना, थोड़ा पॉजिटिवनेस एंड थोड़ा बहुत साइको वाला सीन है यहाँ पर। जैसे ही जेलस स्टूडेंट्स वुइंग को फुसलाने की कोशिश करते हैं, लैनबांग जी
लैनबांग जी गुस्से से पास आता है। लैनबांग जी बहुत सख्त आवाज में कहता है, क्या चल रहा है यहाँ? स्टूडेंट्स डर जाते हैं और बहाने बनाते हुए भाग जाने चाहते हैं। विंग शर्मा जाता है, ऑब्वियसली शर्माएगा यार। विंग को महसूस होता है कि हाँ, उसका हस्बैंड भी जेलस होता है। लैनबांग जी धीरे से विंग के पास झुकता है। लैनबांग जी धीमे स्वर में कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो, किसी और की हिम्मत नहीं होनी चाहिए तुम्हें छूने की। विंग मुस्कुराता है और हल्के से उसका हाथ पकड़ लेता है। अब हम देखते हैं दूसरे सीन जहाँ पर विंग और लैनबांग जी कैंटीन के एक कोने में बैठकर बात कर रहे हैं। विंग एक्साइटेड है, लैनबांग जी शांत। विंग मुस्कुराकर कहता है, सर, मेरा मतलब हस्बैंड सर। चलिए ना, कहीं बाहर चलते हैं सीक्रेट डेट पर। लैनबांग जी एक बहे उठाता है। कॉलेज में? हाँ, क्यों नहीं। होगा ना एक थ्रिल, एक चुपचाप की एक डेट, बहुत थ्रिलिंग लगेगा। लैनबांग जी हल्का मुस्कुराता है एंड होगा ना यार, वाइफ के आगे कौन से हस्बैंड का चलता है। गार्डन में दोपहर के बाद कॉलेज गार्डन के एक सुनसान कोने में विंग दो कॉफ़ी लेकर आता है। लैनबांग जी एक बेंच पर बैठा है। विंग मुस्कुराते हुए, लीजिए, आज आपकी डेट का खर्च मैं उठाऊंगा। लैनबांग जी कॉफ़ी लेते हुए और हल्के से सर हिलाता है। थोड़ी ऑकवर्ड चुप्पी होता है। फिर विंग धीरे से बोलता है, आप जानते हैं ना, मैं सबसे आपको देखा, कुछ बदला है, बदला ही नहीं खुद में। हर बार दिल आपके लिए धड़कता है। लैनबांग जी उसके तरफ देखता है, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार थोड़ा होता है ना, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपके आंखों में देख ही जाता है। वही लैनबांग जी महसूस कर रहा है। अब हम देखते हैं, अचानक कुछ स्टूडेंट उधर आ जाता है। कुछ दोस्त, कुछ जान चाहने वाले। विंग चुप हो जाता है, थोड़ा डर जाता है, लेकिन लैनबांग जी बिना हिचकिचे विंग का हाथ पकड़ लेता है सबके सामने। सभी स्टूडेंट्स चौंक कर देखते हैं। लैनबांग जी गंभीर लेकिन प्यार भरी आवाज़ में, ये मेरा पार्टनर है, मेरा जीवन साथी, और मैं उससे सबसे सामने स्वीकार करता हूँ। स्टूडेंट्स धीरे धीरे ताली बजाते हैं। कुछ लोग खुश हैं, खुशी से, और कुछ लोग चिढ़कर करते हैं। कुछ लोग भी कुछ जलते भी हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। विंग हैरान भावुक होकर लैनबांग जी को देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग धीरे से कांपती आवाज़ में, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वे दोनों धीरे से एक दूसरे का गले लग जाते हैं। चारों ओर हल्की हल्की ताली और मस्ती की आवाज़ें गूंजती हैं। गले लगते हुए लैनबांग धीरे से फुसफुसाता है, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। विंग के आँखें बंद करते, मैं भी हमेशा आपके साथ रहूँगा। हाँ, देखते हैं अगले सीन। जहाँ पर दिन का समय है, लैन फैमिली का जो मैंशन है उसका सीन देखते हैं। लैनबांग जी और विंग एक बड़ी आलीशान हवेली के सामने खड़ा है। हवेली सख्त अनुशासन और पुरानी
परंपराओं की गवाही देती है। यानी ज़माना बहुत आगे निकल चुका है, फिर भी वो जो लैंड मेंशन है, उनका अंदर जो लोग हैं वो अभी भी एक पुराने ख्यालों वाले इंसान ही है। यही इस महल को देख कर सबको महसूस हो ही जाता है। विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है। विंग धीमी स्वर में कहता है, अगर अगर आपके घर वाले ने मुझे नापसंद किया तो लैन वांगजी उसकी हथेली पकड़ लेता है। लैन वांगजी सख्त लेकिन सुकून देने वाला आवाज़ में कहता है, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। विंग हल्का मुस्कुराता है और सिर हिला देता है। अब हम देखते हैं लैन कुरन, लैन वांगजी का अंकल, और लैन शिचन, लैन वांगजी का बड़ा भाई। लैन कुरन का चेहरा कठोर है और लैन शिचन थोड़ा नरम लेकिन गंभीर है। यानी इन तीनों लैन का स्वभाव थोड़ा बहुत मेल खाते हैं आपस में। विंग धीरे से झुककर अभिवादन करता है। लैन कुरन कड़क आवाज़ में कहता है, तो ये है तुम्हारा चुना हुआ जीवन साथी। लैन वांगजी चुपचाप सिर हिला देता है। मेरा मतलब विंग की सांसें भारी हो जाती है। मैंने थोड़ा डर हो जाता है यार लैन कुरन का इतना कड़क आवाज़ सुनकर। लैन कुरन फिर से गंभीरता से कहता है, तुम जानते हो तुम्हारी परंपराएं क्या कहती हैं? एक लड़के को हमारे खानदान में शामिल करना सोच समझकर क्या निर्णय है? ये वाला क्वेश्चन लैन वांगजी को लैन कुरन करता है। लैन वांगजी शांत लेकिन ठोस आवाज में जवाब देता है, मैंने सोच समझ कर ही चुना है और मैं उससे नियम पर लागू नहीं हूँ। विंग आश्चर्य से उसे देखता है। इतना मजबूत से किसी ने उससे पहले कभी डिफेंड नहीं किया था। लैन कुरन गुस्से में उठता है और कहता है, अगर तुमने ये शादी जारी रखी तो मैं विरासत तुम विरासत खो सकते हो। परिवार से निष्कासित भी क्या जा सकते हो। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। विंग के होठ कांपते हैं। वह कुछ बोलना चाहता है लेकिन लैन वांगजी उसे आंखों से चुप रहने का इशारा करता है। लैन वांगजी धीरे लेकिन ठंडे आवाज में कहता है, अगर मुझे सब छोड़ना पड़े तो भी मैं छोड़ दूंगा, लेकिन विंग को नहीं। लैन शिचन धीरे से उठता है, दोनों के पास आते हैं और मुस्कुराते हुए और प्यार से कहते हैं, अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो तुम किसी की स्वीकृति यानी किसी की एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। लैन वांगजी एंड विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो खुशी की आंसू होती हैं कि कोई तो उसे एक्सेप्ट किया। लैन शिचन आगे बढ़कर विंग के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी देते हैं। लैन शिचन खुश रहो ऐसा भी कहता है। लैन कुरन गुस्से से मुड़ते हैं लेकिन कुछ नहीं कहता। विंग और लैन वांगजी हवेली से बाहर आकर लैन में चले जाते हैं। विंग अचानक रुक जाता है
रोते हूँ हंसी के साथ। किसी ने पहली बार मेरे लिए इतना कुछ किया। लैनवांग जी उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और धीरे से कहता है, क्योंकि तुम मेरे सब कुछ हो। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर रात का समय है। लैनवांग जी और विंग एक कमरे में बैठा हुआ है। लैनवांग जी गंभीर से और विंग थोड़ा चिंतित आवाज में दिखता है। विंग कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रहा हो। लैनवांग जी मतलब थोड़ा बहुत सहमी आवाज़ में कहता है, मुझे ऐसा लगता है ये सब अचानक बहुत बढ़ गया है। विंग की आंखों में चिंता स्पष्ट होता है। विंग धीरे से फिर कहता है, क्या हम सुरक्षित हैं? लैनवांग जी फिर कहता है, हमारे पास एक दूसरे के साथ है और यही हमारी ताकत है। लैन कुरन और कुछ अन्य लोगों का एक गुप्त बैठक चल रहा है। उनके बीच बातचीत होती है, लेकिन उनकी योजनाओं को स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता। लैन कुरन सख्त आवाज़ में कहता है, अगर ये शादी ज़्यादा जारी रही तो हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को खतरा हो सकता है। मिस्टीरियस मैन भी कहता है, अगर वो अलग हो जाते हैं तो हमें फ़ायदा होगा। हम उन्हें उनकी पहचान से भी बाहर कर सकते हैं। लैन कुरन फिर कहता है, मैं पहले ही उन्हें चेतावनी दे चुका हूँ। अब हमें कार्रवाई करना होगा। विंग कॉलेज में अपनी किताब लेकर बाहर जा रहा है, लेकिन रास्ते में कुछ स्टूडेंट उसकी तरफ घूरते हैं। एक गहरा एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। विंग मन ही मन, ये सब क्या हो रहा है? ये लोग क्यों घूर रहे हैं मुझे? कुछ छात्र धीरे धीरे उसके और आता है। विंग थोड़ा घबरा जाता है। पहला स्टूडेंट तेज आवाज में कहता है, मैं किसी से कुछ नहीं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और तुम क्या सोचते हो? लैन परिवार के लिए योग्य हो? तब विंग घबरा कर, मैं किसी से कुछ नहीं छुपा रहा, मुझे बस अपना काम करना है। दूसरा स्टूडेंट मुस्कुराते हुए ताना मारते हैं, तुम इस परिवार के लिए एक बोझ हो और तुम भी जल्द समझ पाओगे। विंग थोड़ी डर से और थोड़ा डर जाता है और अचानक लैनवांग जी की आवाज़ सुनाई देती है। लैनवांग जी दूर से आवाज़ देता है। विंग मुड़ता है और देखता है कि लैनवांग जी तेज़ी से उसके ओर आ रहे हैं। वह दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा सुकून पाते हैं। लैनवांग जी और विंग कॉलेज से बाहर निकलता है। अचानक वो दोनों कुछ स्टूडेंट से घिर जाते हैं जो उन पर सवाल उठा रहा होता है। तीसरा स्टूडेंट जो था ग्रुप में, वो कहता है, क्या तुम सच में लैन परिवार से हो या सिर्फ किसी के साथ संबंध बनाने की वजह से? विंग नर्वस लेकिन दृढ़ आवाज में, ये मेरा वांग जी है और मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ। लैनवांग जी सख्त और
परेशान। तुम लोग नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। अगर तुम्हारे हद पर हुए तो मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि मैं तुमसे कैसे निपट सकता हूँ। स्टूडेंट्स डर के पीछे हो जाते हैं। विंग और लैनबांग जी आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके आंखों में चिंता है कि अब संकट का सामना करना पड़ सकता है। और ये मेरे को नींद आ रही थी। ठीक है, चलो स्टोरी फिर से शुरू करते हैं। विंग अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ है और फ़ोन के घंटी बजती है। अब एक अनजाना नंबर से कॉल आता है। विंग फ़ोन उठाता है। हेलो। द मिस्टीरियस वॉइस कहती है, तुम दोनों के लिए बुरा समय आने वाला है, ध्यान रखना। फ़ोन काट जाता है। विंग की आंखों में डर और संदेह होता है। वह फ़ोन को ध्यान से देखता है और फिर लैनवांग जी के पास जाता है। विंग और लैनवांग जी किसी शांत कमरे में अकेले बैठे हैं। विंग घबराया हुआ होता है और विंग कहता है, कोई हमसे नफरत करता है। लैनवांग जी, हमें कुछ करना होगा। लैनवांग जी कहता है, हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। तुम्हारा डर मेरी ताकत है। विंग। लैनवांग जी फिर से कहता है, हम ये सब जीतेंगे एक साथ। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं। मिस्टीरियस जो फिगर या जो इंसान है वो कहता है, मैं देख रहा हूँ लैनवांग जी, ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं जो क्या बोलते हैं विंग है। विंग कमरे में बैठा है। उसकी आंखों में चिंता और डर की शिकन है। वह किसी की बातों को याद करता है जो उसे फ़ोन पर कही थी। वह मन ही मन सोचता है, अगर ये सब सच है तो हम दोनों को क्या करना होगा। उसके पास लैनवांग जी का फ़ोन आता है। विंग फ़ोन उठाता है और दूर से दूसरी तरफ लैनवांग जी की आवाज़ सुनता है। लैनवांग जी चिंता में कहती है, विंग, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तब वह विंग फिर कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। अब हम देखते हैं कि लैनवांग जी सख्त और गंभीर आवाज़ में कहता है, ये जो कुछ हो रहा है ये सब एक साजिश है। मैं अब तक जिस रास्ते पर चल रहा था वह सही नहीं था। हमें हर हाल में इसका सामना करना होगा। विंग की आंखों में आक्रोश और डर दोनों ही है। लैनवांग जी और विंग लैन परिवार के आलीशान घर में एक बैठक कक्ष में बैठते हैं। लैनकुरन और कुछ अन्य सदस्य उपस्थित होते हैं। लैनवांग जी गंभीर आवाज़ में कहता है, मैंने सब कुछ जान लिया है अंकल। ये साजिश आपके खिलाफ नहीं बल्कि विंग और मेरे खिलाफ है। लैनकुरन गुस्से में कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों की शादी ये पूरी तरह से गलत है। विंग ज़बरदस्ती बोलते हुए दोनों के बीच में कहने की कोशिश करते हुए, हमारी शादी गलत नहीं है अंकल। आप जो भी सोचते हैं हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और
यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लैंडकर्ण चुप रहता है गुस्से में, लेकिन निरो मतलब कुछ नहीं कर सकता। लैंडवांग जी कर्कश आवाज़ में कहता है, मैं इस बार सबको बता दूंगा कि मैं अपनी राह खुद चुनता हूँ। मुझे किसी से मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। विंग और लैंडवांग जी एक गुप्त कमरे में बैठकर ये जो प्लानिंग बनाते हैं कि अब उन्हें अपने दुश्मनों का सामना कैसे करना है। विंग चिंता करते हुए, हमारे दुश्मन इतने करीब हैं वांग जी, क्या हम उन्हें पकड़ पाएंगे? लैंडवांग जी आँखों में तेज़ी और दृढ़ संकट से साथ कहता है, हमें उनके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना होगा। हम जानते हैं कि ये केवल एक शुरुआत है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। लैंडवांग जी और विंग दोनों एक रात के समय अंधेरे में एक गुप्त स्थान पर अपने दुश्मन का सामना करने पहुंचते हैं। एक छायामय आकृति सामने आती है। विंग सख्त आवाज में, तुम कौन हो और क्यों हम पर ये साजिश कर रहे हो? एक अनजान व्यक्ति धीरे से सामने आता है। वह वही मिस्टीरियस फिगर है जो पहले विंग को फ़ोन पर धमकी दे चुका था। मिस्टीरियस आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, तुम दोनों को लगता है कि तुम बच सकते हो? तुम केवल मेरे खेल का हिस्सा हो। लैंडवांग जी और विंग दोनों चौंक जाते हैं। लैंडवांग जी गुस्से में कहता है, तुम क्या चाहते हो? मिस्ट्रेस फिगर फिर से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस परिवार से बाहर निकल जाओ। तुम्हारे प्यार को मैं ख़त्म कर दूँगा। विंग और लैंडवांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके आँखों में अब केवल दृढ़ता और विश्वास होता है। विंग दृढ़ आवाज़ में कहता है, हमारे प्यार को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। ये हम दोनों का संघर्ष है और हम दोनों जीतेंगे। लैंडवांग जी हिम्मत देते हुए कहता है, हम हर किस्मत का सामना करेंगे एक साथ। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि अब वे जो भी करे वह अपने प्यार के लिए करेंगे। एक बड़ी झाड़ होती है जहाँ लैंडवांग जी और विंग अपने ताकत दिखाते हैं। उन्हें यह साबित करना होता है कि उनका प्यार किसी भी साजिश से बड़ा है। विंग कहता है, हम हार नहीं मानेंगे, हम जो करना है वो करेंगे। लैंडवांग जी, हम एक साथ हैं। लैंडवांग जी कहता है, हम एक साथ हैं। इस संघर्ष में हम हमेशा जीतेंगे। साथ में लड़ते हुए दोनों अपने दुश्मन को हराते हैं। फिर वे जीत जाते हैं और एक दूसरे को बाहों में बंध जाते हैं। लैंडवांग जी और विंग अब अपने परिवार के सामने आते हैं। अब वे अपने रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। लैंडवांग जी धैर्य और प्यार से, ये हमारा फैसला है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम इस रिश्ते को निभाएंगे। विंग कहता है, हमने जो रास्ता चुना है वो सही है और हम इसे साथ में चलेंगे। सभी लोग धीरे धीरे उनके समर्थन में आ जाते हैं और लैंडवांग जी और विंग
का प्यार पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है। दूसरे सीन में देखते हैं सुबह का समय। सूरज की किरणें लैनबांग और विंग के कमरे में प्रवेश करते हैं। दोनों शांतिपूर्वक सो रहे होते हैं। अचानक विंग की आंखें खुलती है और वह लैनबांग जी की तरफ देखता है। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, कल रात की घटना के बाद मुझे लगता है कि अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लैनबांग धीरे से और मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, हम दोनों मिलकर ये रास्ता तय करेंगे। अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। विंग लैनबांग जी का हाथ पकड़ता है और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। लैनबांग जी और विंग दोनों लैन परिवार के मुख्य हॉल में यानी बैठते हैं। लैनकुरन और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद होते हैं। सबकी आंखों में एक नया समझ और समर्थन होता है। लैनकुरन धीरे से, मैंने तुम्हारे रिश्ते को नकारा किया, लेकिन अब समझता हूँ कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। लैनबांग जी गंभीर आवाज़ में, हमने जो सही समझा वही किया और अब हम एक दूसरे के समर्थन देना चाहें। विंग कहता है, हमारे प्यार में ताकत है और हम इसे कभी भी हारने नहीं देंगे। विंग का कॉलेज विंग का जो कॉलेज ग्रेजुएशन है वो समारोह है। वो मंच पर खड़ा होता है और लैनबांग जी उसकी ओर देखती है। पूरी हॉल में उत्साह और खुशी का माहौल होता है। विंग मंच पर खड़ा होते हुए कहता है, ये मेरी मेहनत का परिणाम है और इसे मैं लैनबांग जी के साथ साझा करता हूँ, क्योंकि उसका साथ हमेशा मुझे प्रेरित करता है। लैनबांग जी सांस में सुकून और प्यार के साथ कहता है, तुमने इसे पाया विंग, ये तुम्हारी मेहनत और सच्चाई की जीत है। विंग ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्राप्त करती है और लैनबांग जी उसे गर्व से देखता है। पूरी भीड़ तालियां बजाती है। विंग और लैनबांग जी एक खूबसूरत रिश्ता में एक साथ बैठते हैं। रेस्टोरेंट में दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहा होता है। विंग धीरे से बात करता है, लैनबांग जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों इतने करीब आ जाएंगे। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तब लैनबांग जी नरमी से कहता है, तुम ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हो विंग। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। विंग कहता है, हमेशा? लैनबांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, हमेशा। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और रोमांटिक वातावरण में समा जाते हैं। समझ रहे हो? कुछ महीने बाद विंग और लैनबांग जी परिवार और दोस्तों के सामने अपने शादी का ऐलान करते हैं। सभी लोग उत्साहित और खुश होते हैं। तब लैनबांग जी कहता है, आज हम दोनों एक नई शुरुआत कर रहे हैं और हमारे बीच का प्यार हमेशा रहेगा। विंग आशावादी और खुश होकर कहता है, ये शादी सिर्फ हमारे रिश्ते का प्रमाण नहीं, बल्कि ये एक नई शुरुआत है। हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे
दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार और समर्पण की भावना महसूस करते हैं। परिवार और दोस्त खुशी से तालियां बजाते हैं। विंग और लैनबांग जी की शादी का दिन, पूरा परिवार और दोस्त उनके साथ खड़े होते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और उनके चेहरे पर प्यार और संतुष्टि होता है। जो प्रीस्ट है वो कहता है, क्या आप दोनों एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना जीवन साथी बनने का वचन देते हैं? लैनबांग और विंग साथ में कहते हैं, हम वचन देते हैं। दोनों एक दूसरे को शादी के गहनों से सजाते हैं और एक दृश्य को चूमते हैं। मतलब समझ सकते हो, एक दूसरे को चूमते हैं। पूरी जगह खुशी से गूंज उठता है। शादी के बाद का एक दृश्य जहाँ विंग और लैनबांग जी एक सुंदर बगीचे में साथ बैठा हुआ है। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर भविष्य के सपनों के बारे में बात कर रहे होते हैं। विंग, अब हम दोनों पूरी दुनिया के सामना कर सकते हैं। लैनबांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, हम एक साथ हैं और यही सबसे बड़ी जीत है। वे दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं और ऑब्वियसली लबे डबी होते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी एक इनोसेंट सी लव स्टोरी। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर कहना कैसा हुआ। एंड मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक एंड मुझे रिस्पॉन्स भी करो यार। आप लोग देखो, नहीं तो पता नहीं। ठीक है, थैंक यू मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सब के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।